जब न्यूट्रल अंपायर नहीं हुआ करते थे तो बड़े बड़े कप्तान जो थे वो ग्राउंड की गर्द खाया करते थे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे के भी। उसमें मुझे अभी भी याद है एक टेस्ट मैच था जिसमें इमरान खान साहब कैप्टन थे, बेंगलोर में हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, और उसमें वो अंपायर था राणा स्वामी और एक और अंपायर था, अभी मेरे ज़हन में नाम आ जाएगा उसका। यानी वो कम से कम हिंदुस्तान को 3-3 दफ़ा आउट किया पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में, और वो अंपायर आउट ही नहीं दे रहे थे। तो अक्सर ऐसा हुआ सीरीज़ के अंदर कि बड़ी बड़ी टीमें, क्या वेस्ट इंडीज़, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या पाकिस्तान, बड़े बड़े कप्तान, क्या इमरान खान साहब, क्या कोई और, वो घर चाटते रह जाया करते थे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा के भी। होम टीम से जीतना नामुमकिन हो जाता था क्योंकि अंपायर अपने खड़े होते थे। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर मैच पाकिस्तान जीत रहा है या जो बाहर से आई हुई टीम जीत रही है तो वो जो होम टीम का क्राउड है वो बीच में आ जाया करता था, तो क्राउड भी खिलाफ, अंपायर भी खिलाफ। फिर कुछ विकेट आप ऐसी बनाया करते थे, जैसे एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ की टीम आई पाकिस्तान में फैसलाबाद में जब उन्होंने टेस्ट खेला। अब वेस्ट इंडीज़ बड़े फास्ट बॉलर्स थे, तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलिंग अटैक को कोई दुनिया की टीम खेल ही नहीं सकती, उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं खेल सकती। तो पाकिस्तान ने कहा कि अपनी होम टाउन में इनसे जलील होने से बेहतर है कि इतनी स्लो विकेट बना दो कि वो उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उनके लिए ग्रेवयार्ड साबित हो जाए। और वो टेस्ट जब ड्रॉ हुआ फैसलाबाद का, तो वेस्ट इंडीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जनाब फैसलाबाद में ना हमारी कब्र बनाई जाए, ये ग्रेवयार्ड ऑफ क्रिकेट है। तो ये काम भी होते हैं कि कई दफ़ा पिच जो है उसमें आप टेम्परिंग कर देते हैं अपने हिसाब से, कई दफ़ा अंपायर 2 नंबर अपना आप खड़ा कर, न्यूट्रल नहीं होता, खड़ा कर देते हैं, कई दफ़ा क्राउड आपके खिलाफ हो जाता है। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त सारी वो चीज़ें हैं। ना इमरान खान के साथ बकौल इमरान खान के असल क्रेडिबल करप्शन के केसेस उनके खिलाफ बनाए गए, ना इमरान खान को कोई न्यूट्रल अदालत से, न्यूट्रल अंपायर से कोई इंसाफ मिलने की वो समझते 26 तरमीम के बाद जो है पूरी अदलिया ही टेंटेड हो गई है, ना जो है वो क्राउड उनके हक में बाहर निकल रहा है। इतना निकले कि पूरा सिस्टम कोलैप्स होकर कहा यार इमरान खान को छोड़ें, इलेक्शन दोबारा कराएं, ये भी नहीं हो रहा। सब ने करके देख लिया। ये सब कुछ करने के बाद, लॉन्ग मार्च नाकाम होने के बाद, पॉपुलैरिटी है, वोट पड़ गया, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की कायम है, जिस तरह भी कायम है। अब लेटर पे आ गए इमरान साहब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ना अंपायर हो, ना इंसाफ हो, ना पिच आपके पास इवन खेलने की आपको फेयर दी जाए, ना आपके पास क्राउड हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बेस्ट तो ये है कि फैसल चौधरी साहब, जो कि इमरान खान साहब के दिल के भी बड़े करीब है और काले नुक्तों के बड़े करीब है, क्योंकि यही लाला के आके हमें बताते हैं कि जनाब आज फलां लेटर हो गया, आज वो हो गया, आज इमरान साहब ये कह रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। उनके साथ उनके मुखालिफ बैठे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, MNA हैं ऑब्वियसली नून लीग के, और हमारे हरदिल अजीज हफीजुल न्याई साहब। फैसल भाई, इससे पहले कि मैं इस बुनियादी सवाल पे आऊँ जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जब सारे हालात मुवाफिक ना हो और जब इमरान खान साहब जैसे कैप्टन भी क्रिकेट में हार जाया करते थे क्योंकि सारा कुछ उनके खिलाफ जा रहा होता था, क्या क्राउड, क्या पिच, क्या अंपायर, तो इमरान खान को क्या करना चाहिए? डील करनी चाहिए, जेल में रहना चाहिए? पहली बात तो ये कि ये ख़त वाली जो मामला है, ये ख़त जो है इसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है कि जी यार ये जेलर को पकड़ाया गया हो या आपके हाथ में दिया गया हो और कहा गया हो कि जनाब ISPR को दे दें आर्मी चीफ के नाम में। ज़रा ख़त के मतलब बताएंगे थोड़ा सा, ये क्या मामला है? देखिए कामरान साहब, ख़त जो है वो आ गया है, एक्स पे पोस्ट भी हो गया है, मैंने उसके मंदरजात मीडिया के साथ भी शेयर किए, इमरान खान साहब ने ख़ुद इसके मंदरजात मीडिया के साथ शेयर किए, लेकिन क्योंकि गैर आरानिया पाबंदी है उनकी रिपोर्टिंग पे, तो वो अक्सर टीवी नहीं देते हैं। तो फिर वो जो ख़त के मंदरजात हैं, ये खुला ख़त है, कोई सीक्रेट ख़त नहीं है। इस ख़त में इमरान खान साहब ने फ़ौज की कुर्बानियों का जिक्र किया है और ये कहा है कि फ़ौज जो लड़ाई कर रही है उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौज के पीछे कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हो, क्योंकि कोई भी फ़ौज जो है वो एक फ़ौज के सर पे लड़ाई लड़ती है और उस फ़ौज का नाम होता है लोग, पीपल। तो लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन पे नज़र सानी की ज़रूरत है, जिनकी वजह से अवाम में और इदारों में फ़ासला बढ़ा है और उन पे नज़र सानी की ज़रूरत है। उसमें इलेक्शन रिगिंग, 26वीं तरमीम, सर ये सब तो हमें पता है, लेकिन इमरान साहब को आर्मी चीफ को कहने की क्या जरूरत पेश आई? क्योंकि आर्मी चीफ के मुताबिक तो उनका बड़ा हार्ट स्टैंड रहा है। मैं ये क्या चेंज ऑफ हार्ट है? देखिए कामरान साहब, आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है सर उसका बड़ा डीप फुटप्रिंट है पॉलिटिक्स में।
ये हम उसको कोई अप्रूव करते हैं नहीं करते हैं, बट इट इज़ अ रियलिटी, ये पॉलिटिकल रियलिटी है। तो इसमें जो अभी भी आज भी जो ये हुकूमत है या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, अभी मैं मुनीफ फारूक के साथ एक शो में था, तो उन्होंने भी कहा कि फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। तो ये जो हुकूमत है ये मिनॉरिटी की हुकूमत है, ये लोगों की उमंगों की तर्जमान नहीं है। तो जो अगर उसके आप उसकी सपोर्ट करेंगे तो फिर नेचुरली लोगों में जो है, क्योंकि लोगों का चॉइस नहीं है, तो आप मिनॉरिटी हुकूमत जो है मेजॉरिटी के ऊपर इम्पोज करके रखेंगे, चाहे उसकी कोई भी वजह हो, तो फिर उससे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं फैसल भाई। मेरा सवाल थोड़ा सा और मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ये बात आपकी सही है। ये जब आर्मी चीफ थे पिछले जनरल बाजवा, उनको मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि आपने अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ खड़ा करके जो है ना वो अपने पूरे इदारे को टेंटेड किया है। ये मैंने भी उनको उस वक्त कहा था, गवर्नमेंट पॉपुलर हो या पॉपुलर ना हो, फौज का ये काम ही नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इनके साथ खड़ी है तब भी गलत है। मेरा सवाल सिर्फ ये सर कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उनका सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, चेंज ऑफ हार्ट आ गया, मैं सटायर नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये चेंज ऑफ हार्ट आया है कि आर्मी चीफ से वो अपील कर रहे हैं? उससे पहले बड़ा मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा कि हार्ट स्टैंड, आई डोंट वांट टू पॉइंट स्कोर हेयर। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आर्मी चीफ के मुतालिक, उनका फौज के मुतालिक शुरू से इमरान खान बड़े पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं फौज मेरी है, फौजी मेरे हैं, ये वो। आर्मी चीफ से जब उन्होंने एड्रेस किया है तो इसका मतलब क्या समझा जाए, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दें सिर्फ। देखिए, आर्मी चीफ के साथ फौज जो आर्मी चीफ के बगैर तो कंप्लीट नहीं होती ना जी। फौज के रिप्रेजेंटेटिव ज़ाहिर वो सरबराह है, तो अगर फौज से मुखातिब होंगे तो फिर फौज में आर्मी चीफ के जरिए मुखातिब होंगे, फौज के साथ मुखातिब होंगे, और फौज के जो है अपनी फौज के साथ तो बात पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो निशानदेही तो करेंगे पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की। ठीक है। और जो समझते हैं वो उन्होंने सामने रखा। अब उसके ऊपर जो है मैं कम से कम बतौर शहरी जो है ये तवक्को करता हूँ कि उनकी इस तजवीज़ के ऊपर जो है गौर किया जाए, क्योंकि जो पिछले 2.5 सालों में पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई हैं उससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आया है, मुआशी जमूद आया है, दहशतगर्दी। तो ये जब से आपको ये जब सिक्योरिटी ज़राए ने इसको रद्द किया लेटर को, उन्होंने कहा हमें इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, आप तारिक फजल साहब की पार्टी से बात करें, सियासतदानों से, उसके बाद आप इमरान खान साहब को मिले इस रिएक्शन के बाद जो रद्दमल आया इस लेटर पे सिक्योरिटी इदारों का? जी देखें एक तो सिक्योरिटी इदारों का रद्दमल जब प्रॉपरली आएगा तो फिर तो उस पर बात की जा सकती है। अब जराए के ऊपर बात तो मैं तो यकीन करें ये बड़ा प्रॉपर वो है, मैंने खबर ब्रेक की थी, उस पर कॉमेंट करने से तो एतराज़ करूंगा। अच्छा चले, आप नहीं करना नहीं, आपकी खबर बिल्कुल ब्रेक हुई, या तो फिर आप करें कि फ़लाँ जनरल साहब ने आपको कहा या फ़लाँ इदारे ने, फिर तो मैं आपका भी तबसरा समझो आपकी ज़ाती मालूमात है, और जो वो मालूमात मुझे पता है काफ़ी दुरुस्त भी होती हैं, लेकिन उसमें एहतमाल हो सकता है, मैं उसमें एक शक की गुंजाइश रखता हूँ। आप फैसल भाई बिल्कुल ठीक है। मैं क्राइटेरिया बताऊँ आपको, पाकिस्तान में ख्वाह मैं हूँ या कोई और सहाफ़ी हो, कभी भी सिक्योरिटी इदारे को अगर गलत कोट करेगा तो ISPR से फौरन तरदीद आ जाएगी। बस मैं ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जरूर इमरान साहब से पूछिएगा व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये डी और यही सवाल बुनियादी जो मेरा था, मैं दोबारा उस पर आपके पास अभी 1 मिनट में आता हूँ कि जब सारा क्राउड, सारी पिच और सारे अंपायर आपके खिलाफ खड़े हों फिर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जरा मैं आगे चला जाऊँ। तारिक भाई, आप लोगों ने बिला वजह इतना मजाक उड़ाया इस लेटर का। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान से मुझ जैसे लोगों का सिर्फ एक ही इख्तलाफ है, मुझे इमरान खान से ये बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है कि वो आपके खिलाफ युद्ध करे, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए, टक्कर का ऑपोजिशन लीडर। अभी तो आपकी ऑपोजिशन है ही कोई नहीं, इमरान खान को माइनस कर दें तो ऑपोजिशन इस मुल्क में खत्म हो जाएगी। ही इज द ओनली क्रेडिबल ऑपोजिशन। इमरान खान से बुनियादी इख्तलाफ मुझे से लोगों का है ही है कि आपको फौज के खिलाफ बयानियां बनाना नहीं चाहिए था। आपका क्या काम है नए आर्मी चीफ वालों के खिलाफ आप शुरू हो जाएं? ये तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि कोई अक्लमंदी की बात नहीं की और इससे आपको फायदा हो गया। तो जो मैं कह रहा था सही कह रहा था, जिस चीज़ से इमरान खान जेल में चले गए आपको फायदा हो गया, वो तो इमरान खान के खिलाफ चलेगी ना बात। तो आपको इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर इमरान खान आज आर्मी चीफ को लेटर लिख रहे हैं या उनके मुतालिक अगर अच्छी दोबारा पॉजिटिव सोच की तरफ आ रहे हैं, तो खुशी की बात है, मुल्क में इस्तेहकाम बढ़ेगा इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, हमें बिल्कुल कतई तौर पे ना तो कोई अफसोस है, ना कोई गवर्नमेंट के रैंक्स में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस है कि उन्होंने लेटर लिखा है। लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि इस लेटर का बनना क्या है और इस लेटर का कख नहीं बनना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2 बातें बड़ी ऑब्वियस हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के फैसल हमारे भाई, इनके ज़रिए जो लोग इमरान खान साहब से मिलते हैं, कभी इस तरह की शिकायत भी सामने आती हैं कि जनाब इमरान खान साहब के पास तो टीवी नहीं है, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है,
हैं, लेकिन बहरहाल कभी कभी ये शिकायतें करते हैं, एक्सरसाइज मशीन की भी उनके पास है, उसको छोड़ें। बात मैं ये कर रहा हूँ कि जिस बंदे के पास टीवी की एक्सेस नहीं है, फ़ोन की एक्सेस नहीं है बगौल इनके, उसे कैसे पता है जनाब कि फ़ौज का सेंटीमेंट क्या हो गया है, और वो उस पर तबसरे कर रहे हैं, और वो उनके लोग आगे उनको मिलते हैं, उनको 12 अखबारात, 12 चैनल्स, नहीं सर जेल के, एक बात सर एक बता रहे भाई, एक मिनट, जेल वालों ने बताया कि एज पर इंस्ट्रक्शंस जो कोर्ट ने दी हुई हैं, जो भी हैं 12 चैनल्स वो देखते हैं, 3 से 4 अखबारात वो पढ़ते हैं। फैसल चौधरी साहब जैसे वेटरन जो लॉयर, तो ये सहूलत तो है ना, चले अगर ये सहूलत है, हाँ तो चल जाता, ये सहूलत है तो फिर इसको मान लें, इसको मान लें। दूसरी बात, 2-3 चीज़ें जो है ना वो जो मेरे भाई ने कही हैं, मैं उन पर बड़ा मुख्तसर सा कमेंट करूँगा। इन्होंने कहा कि मैं एक टीवी प्रोग्राम में था जिसमें मुनीब साहब ने कहा कि फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ है। अब देखें ज़रा, मुनीब साहब का जो तबसरा है, मैं इसको मानता हूँ कि फ़ौज हुकूमत के साथ है। मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दें कि जिसकी फ़ौज तगड़ी फ़ौज हो और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो और हुकूमत चल जाए, या वो मुल्क चल जाए, हुकूमत को भी छोड़े, नहीं चल सकता ना, क्योंकि मुल्क ने रियासत चलानी होती है। भाई पाकिस्तान में जब ये कहा जाता है ना कि फौज हुकूमत के साथ है, वो वैसे ही जैसे आप क्रिटिसिज्म किया करते थे कि जनरल बाजवा क्यों इमरान खान के साथ है, या फौज उस जमाने में क्यों इमरान खान के साथ है, आप पीछे हट जाए, हमें जंग लड़ने दें, ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जी जी फरमाएं, आपसे बात हो रही है। मेरी अर्ज सुने ना, मैं इसको मजीद मजीद इसी बारीकी में चले जाते हैं। मुनीब ने ये नहीं कहा कि फौज शहबाज शरीफ के साथ है, फौज मुस्लिम लीग नून के साथ है, उसने कहा हुकूमत के साथ है, रियासत के साथ है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फौज हमेशा हर दौर में रियासत के साथ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं होती। जब इमरान खान थे हुकूमत में, फौज की मुकम्मल ताईद और सपोर्ट इमरान खान साहब को हासिल थी। मुझे जरा 1 मिनट बात करने देना, 1 मिनट दे दे मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा सा, ताकि मैं समझा सकूं मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप आर्गुमेंट में ब्रेक करते हैं तो वो बात फिर दोबारा लेके शुरू होनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा समझा दें, अगर अल्लाह करे आप समझा पाए हमें। जी नहीं, आप समझाने देंगे तो मैं समझा पाऊंगा। वो फैसल साहब की अपनी राय है, वो बीच में आगे थे। जी सर, बोले बात समझ नहीं आएगी किसी को। आप मोबाइल रख दें, आपका फोकस नहीं है, आप मोबाइल रख दें, आप समझा पाएंगे हमें फिर। नहीं, मैंने इसमें नोट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, नोट्स देखिए, मैं इसमें नोट्स लिखे हुए हैं। मैं आप भट्टी साहब की तरह जरा डिजिटल तरीके से करते हैं नोट्स। वेरी गुड यार, वाह वाह वाह। तारक भाई व्हाट्सएप पढ़ रहे हो? नहीं, नोट्स है। ना व्हाट्सएप तारिक फैसल साहब को पाकिस्तान के जज थोड़ी है जो व्हाट्सएप पढ़ेंगे और बेंच बना देंगे। क्या हो गया फैसल साहब आपको? जी तारिक भाई शुरू कंटिन्यू हो जाए। नहीं, मैं जो फैसल चौधरी बात कर रहे थे उनके जवाबन में अपना आर्गूमेंट लिख रहा था। तो बात में चले जी, इसको मुख्तसर कर देते हैं। फौज रियासत के साथ होती है, फौज कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होती। माशाल्लाह। उनके दौर में भी फौज इमरान खान के साथ थी, रियासत के साथ थी, आज भी फौज है और ये उनका काम है। और जब वो देखते हैं कि कोई फर्द जो है या कोई गवर्नमेंट जो है वो एंटी स्टेट काम कर रही है, वो नैली है, तो वो ज़्यादा देर उस साथ खड़े नहीं रहते। मैं तो बरमला ये बात की है कि पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर हों, और अल्लाह के फजल से नताइज आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो है मुल्क को आगे लेके जा रही है। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो बिल्कुल नालायक हो, उसकी किसने सपोर्ट करनी है? अच्छा, वो एक बोझ बन जाएगी। अब मैं जरा अल्लाह ताला के फजल से क्विकली आपको सुनाता हूं, क्विकली आपको सुनाता हूं। आपके मुज़ाकरात शुरू किए थे, पार्टी के साथ संजीदगी का मुजाहरा ये करते तो मुल्क। चले आप मेरी बात ना माने, आप फैसल चौधरी की बात तो बिल्कुल ही नहीं माननी चाहिए, ना मुझे ना आपको, ये तो बिल्कुल ही मुखालिफ धड़े के हो गए, ठीक है। लेकिन आपके अपने मियां जावेद लतीफ साहब करेंगे तो क्यों नहीं मानूंगा? छोड़े जी, अच्छी बात कर ही नहीं सकते वो। मियां जावेद लतीफ आपकी अपनी पार्टी के जो है ना, वो बता रहे हैं कि आपके दौर में जो आप कह रहे हैं नैली हुकूमत नहीं है, कल आके फरमा के गए हैं वो कि आपके दौर में हो क्या रहा है, सुनवाएं जरा। इमरान खान दौर में ये तमाम हदूदें खत्म हो गई। जब सब एक पेज पे थे तो कोई रुकावट नहीं थी, कोई आइन कानून नाम की चीज कोई नहीं थी, जिस तरह की आज भी चल रहा है। ये रोज बरोज मदाखलत बढ़ती जा रही है। कभी कामरान ये होता था सिविलियन का हिस्सा ज्यादा होता था, उससे थोड़ा कम एस्टेब्लिशमेंट और उससे बहुत कम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। और आज मैं बड़े दुखी दिल से बार बार ये कह रहा हूँ कि जो सबसे पीछे था, जिसका बिल्कुल थोड़ा पोर्शन था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के अंदर मदाखलत के हवाले से, उनका आज ज्यादा पोर्शन है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट लोकल और उसके बाद सिविलियन, जो बहुत कम रह गया है। देखें, वक्त की हुकूमत से गिला इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, तो एक बैसाखी हटेगी तो क्या जाम होगा। आपने बड़ी जबरदस्त बात की। आपने कहा, मैं आपको कोट करता हूं कि आज शहबाज शरीफ साहब का नाम लिए बगैर आपने कहा, लेकिन कोई दौर शहबाज शरीफ का है। आज शहबाज शरीफ साहब के दौर में, ये मैंने ऐड किया नाम, कानून और आइन
आइन नाम की कोई चीज नहीं, रोज बरोज मुदाखलत बढ़ती जा रही है, सिविलियन अथॉरिटी कम से कम तरीन सतह तक पहुंच गई पाकिस्तान की तारीख में, और कोई जिदोजहद भी नहीं कर रहा सिविलियन बालादस्ती के लिए। उसके बाद आपने जो बीच में डंडा मार दिया ना सर, वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो शहबाज शरीफ तो बेबस है, उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। तो लानत भेजिए ऐसी हुकूमत के ऊपर जिसमें मुंह काला हो रहा हो किसी सियासी जमात का कि ना उसके दौर में कानून की हुकूमत है ना आइन की हुकूमत है। आप आए क्या करने हैं फिर सर? आपका तो नाम फिर फाशिस्ट में आएगा। इसका जवाब मैं दूं जो आपने क्लिप सुनाया है? दे दे, आप जवाब दे दें जल्दी से। जवाब है इसका कोई? दे जी मैं बड़ा 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 इसका मुख्तसर जवाब है। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि जावेद लतीफ़ साहब पार्टी में या गवर्नमेंट में किसी ज़िम्मेदार पोजीशन के ऊपर नहीं है कि उनके तबसरे को पार्टी का तबसरा समझा जाए। और दूसरी बात यह है कि मेरे वो भाई हैं, लेकिन जो मकामी वहाँ पे सियासत है उसमें इख्तलाफात की वजह से शेखुपुरा में उनको जो इख्तलाफात हमारे वो है मौजूद नहीं है तो आप छोड़ दें इस बात को, वो पार्टी पे उतारते हैं। चले सर, दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना बार बार मिनॉरिटी की बात और अक्सरियत की बात और मिनॉरिटी मैंडेट कर दिया। मियां जावेद लतीफ साहब नायब सदर नहीं है पार्टी के? मियां जावेद लतीफ आज नहीं पता नायब सदर है या नहीं, आपको क्यों नहीं पता? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत के किसी पे नहीं है? वो नहीं, वो मेरे हुकूमत के नहीं, पार्टी यार एक होती है पार्टी। मैंने ये नहीं कहा की स्टेटमेंट समझे, वो हुकूमत की बात नहीं हो रही, हुकूमत में तो नहीं है वो, ये बात सही है आपकी, लेकिन वो पार्टी के तो नायब सदर है। ये पार्टी के साथ तो अगर नायब सदर ना भी हो यार, इतनी उनकी वो है, मतलब उनका ओपिनियन इस पार्टी के खिलाफ बायस नहीं हो सकता ना, कम से कम। चले मैं आगे चलता हूँ, आप ना माने। वैसे मैं एग्री करता हूँ कि आपके दौर में आइन और कानून की बालादस्ती का बे भी नहीं है। अगर आप उनको छोड़े यार, तारिक भाई, मैं कहता हूं मियां जावेद लतीफ को छोड़ दें आप, टीवी पे आके नहीं देना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, इंटरनल मैटर है। मैं आपसे कह रहा हूं आपका आइन और कानून की बालादस्ती का कोई ताल्लुक ही नहीं आपकी हुकूमत का, शहबाज साहब की हुकूमत का। तो डार्क एज में नाम लिखा जाएगा आपका इंशाअल्लाह, जिस तरह हमने इमरान खान साहब के दौर में कहते थे। जी मेरी राय और फैक्ट से साबित करेंगे इंशाअल्लाह, भी जरा हिस्ट्री बन जाए इस दौर की। फिजूल न्याई साहब, ये लेटर क्या शो करता है? इमरान खान का चेंज ऑफ हार्ट शो करता है, या नून लीग कह रही है तरला मिनता शो करता है, या ये फ्रस्ट्रेशन शो करता है? पहले तो इसका जवाब दीजिएगा जितना आप इमरान साहब को समझते हैं। और आपको क्या लगता है उनको कोई ऑप्शन नजर आ रही है? वो लेटर्स पे आ गए, फैसल चौधरी साहब के जरिए लेटर्स लिख रहे हैं, भिजवा रहे हैं आगे। कमरान साहब मेरे ख्याल में वो फ्रस्ट्रेटेड है, जो जहाँ तक मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, और उसकी वजह भी सही है। कतई नज़र उसके कि जो बाकी हालात हैं वो भी उनके लिए बड़े कोर्सिव हैं, बड़ी कंडीशन उनके लिए सख्त हैं। उनको एक पूरा एक बहुत बड़ी एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको आड़े हाथों ना सिर्फ लिया जा रहा है बल्कि जकड़ा हुआ है। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल में अपनी पार्टी से होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जिस मकबूल सियासत वो लीड कर रहे हैं उसके जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है बाहर, वो जिस तरीके से हैंडल करी उस सियासत को, इमरान खान साहब उससे मुतमईन हो सकते हैं, रहेंगे। अभी आपने देखा कि अली मीन गंडापुर एक कैजुअल्टी है। मैं जिस दिन अली मीन गंडापुर साहब का भी ये बंदोबस्त हो रहा था तो मैंने कहा था आप जल्दी देखेंगे कि गौर अली खान साहब बैरिस्टर साहब का भी नंबर लगेगा, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि शायद ये बोझ है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की जो कैलकुलेशन सही है। कहते ना जैसे पार्टी लीडरशिप वाकई उस म्यार की शायद ना हो जो इमरान खान साहब जो तोक़ुआत लगाए बैठे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये देखें कि जो उनको ना असल फ्रस्ट्रेशन जहाँ से शुरू हुई होगी वो उनकी आउटिंग्स हुई हैं, जो डी चौक के ऊपर उनके 3 दफ़ा उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में आने की कोशिश की। जिस तरीके से उन्होंने उससे पहले जलसा लाहौर में किया, संजानी किया और कई जगहों पे किया और खातिर खा रिजल्ट नहीं मिले, तो वो ये सारी बात समझते होंगे कि शायद लीडरशिप की नाअहली है। लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं कि जितना नाकाम जलसों का या रैलीज का तजर्बा इमरान खान साहब को है पिछले चंद सालों से, वो शायद तो न्याय साहब व्हाट इज द वे आउट फॉर इमरान खान नाउ? 2022 में एक मैं जी देखिए वे आउट तो मेरा ख्याल मैं उसका एक फिक्रे में ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये जो है 2022 के अंदर जो जलसे किए उन्होंने, रैली निकाली 3-3 दर्जन जलसे करके और हल्फ लेके, एक 25 मई को आए थे 2022 में और एक 26 नवंबर को आए थे। तो वो उसमें उनकी बलबल अंगेज क़यादत पार्टी को उनको मुयसर थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ठीक है, वो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं बन सके कि जिसको तरीके से अपनी बातों में कहे कि वो हमारा फलां जलसा देखो, जैसे वो 30 अक्टूबर 2011 वे आउट बताएं। ये सब तो आपने बता दिया कि नहीं हो रहा। वे आउट क्या है? वे आउट ये है कि मेरा ख्याल है कि वे आउट एक ही है, और वो वे आउट वही है जो कि उनके दिल में ये ख्वाहिश या ये जो आस जो उम्मीद है वो मचलती है
कि एस्टेब्लिशमेंट से उनका राब्ता हो जाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका मामला हो जाए। अब उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से बहुत तगदो की। उन्होंने पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट को एक लिहाज से हवाले कर दी। जितने टॉप लीडरशिप है वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में थे। जो लोग ज़िम्मेदार हैं जो इमरान खान की सियासत को लीडर्स में की बात कर बैठ हैंडल कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लायंट हैं या जो कहना चाहिए कंफर्टेबल है या एक मुफाहमती हैं, तो वो उनका काम नहीं बना। अब उनको एक बात जहन में पहले से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो जाएगा। और ये फैसल चौधरी मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, मुझे बड़ी होता है कि जब बंदे इस तरह के तरीके से सामने बैठे हो तो बंदा पूरी तरह खुल के बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिल आज़ारी कई कई जगह हो जाती है। क्योंकि जब आप इख्तलाफ करते हैं तो उसमें ज़्यादा हमारे यहाँ उसको पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। तो बात ये नहीं, फैसल साहब बड़े पॉजिटिव है, वो आप खुल के करें, ये पॉजिटिव लेंगे, बड़े पॉजिटिव बंदे, मैंने इनको पॉजिटिव पाया। मुझे पता है, मैं आप कहना मेरे कामरान आपका मेरा क्या ताल्लुक है, सही बात है, पैसे से थोड़ा ज्यादा है, फिर क्या कहोगे? ओए होए होए, बस ये देखिए, फिर तो बहुत ज्यादा है मुझे सब। लेकिन मेरी तो आप अक्सर दिलजारी कर जाते हैं, थोड़ी सी फैसल साहब की भी कर दे, कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। नहीं बहुत मसला हुआ, फवाद साहब कॉल कर देंगे इनकी। अब उसमें एक ही चीज है सर, लेकिन मुझे एक बात बताएं, दिन उनको पैगाम जब अटक जाए। नहीं साहब मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं पहले दिन मैंने अच्छा बोले जी बोले, फरमाए। अटक जेल में जब ये गए थे, मैं तभी पैगाम जो है तो मैंने कहा मैं कभी कभी होता है बड़े मेरे अंदर एक आता बाल आता है कि किसी हर बंदे को मशवरा दूं, तो दिमाग में आता, मैंने कहता यार ये कर ले तो शायद बहुत बड़ा साहने से बच जाए। तो मैंने कहा था कि आप किसी साहने से बच जाए कोई ऐसा, तो मैंने मशवरा भेजा कि आप हर सूरत में पहली बात है अपनी जान बचाएं और अपनी ज़िंदगी बचाएं। नंबर 2 बात है कि एस्टेब्लिशमेंट से जो मुआहदा करना पड़ेगा वो इंतहाई तज़हीक आमेज़ करना पड़ेगा, इस लिहाज से कि आपके जो वर्कर्स हैं वो शायद उसको ठंडे हाथों ना ले, जैसे नवाज शरीफ साहब का नहीं लिया। लेकिन इसके अलावा आपका कोई चारा नहीं है। ये पॉइंट, ये मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा कह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस होगी और चंद महीने के अंदर हो जाएगी, और ये जो मुज़ाकरात जारी हैं यही मुज़ाकरात कामयाबी पे मुमताज होंगे। लेकिन उसमें देखेंगे कि इमरान खान साहब को, एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब से मुआहदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो खत दे कि उनका साथ। सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, इसका जवाब अब एक ही बंदा इस वक्त दे सकता है पूरे पाकिस्तान में जो आज़ाद है, वो है फैसल चौधरी साहब, जो अभी तक जेल नहीं पहुंचे, और अल्लाह करे वो जेल ना जाए, क्योंकि हमारी तो आस इनसे बंधी हुई है बहुत सी चीज़ों के बारे में। तो फैसल भाई, सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक पे जाते हुए, वो सवाल ये है कि मैं आपसे जो पहला सवाल पूछ रहा था ना कि सारा क्राउड सारा कुछ आपके फेवर में नहीं, वही बात को समराइज दोबारा कर दिया किसी और तरीके से नियाजी साहब ने। वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुआहदे के बगैर कोई चारा नहीं, और वो बड़ा तज़हीक आमेज़ एग्रीमेंट होगा आपके कारकुनों के लिए। आप क्योंकि इमरान खान साहब से मिलते रहते हैं, यू नो हिज बॉडी लैंग्वेज एंड हिज बेंट ऑफ माइंड। ब्रेक के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इमरान खान किसी किस्म का ऐसा मुआहदा करने को तैयार हो जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर क्योंकि कोई वे आउट नहीं है तो नेल्सन मंडेला की तरह बाकी बांधा ज़िंदगी सब्र और शुक्र से जेल के अंदर ही गुजारेंगे। फैसल साहब, ब्रेक से पहले मेरी और डिस्कशन और न्याई साहब की ये डिस्कशन थी, ज़रा उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि न्याई साहब जैसे फरमा रहे हैं कि इमरान खान के लिए कि एक ही राह है इस वक्त, एक ऐसा तज़हीक आमेज़ एग्रीमेंट होगा जो होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर करना पड़ गया, उसके लिए तैयार है इमरान साहब, या कोई आपके पास और कोई वे आउट भी है? देखिए कामरान भाई, मैं 2 बातों पे जवाब देना चाहूँगा। एक, मैं जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की है वो बड़ी एक साहिब बात है। अलग बात है कि तारक फजल चौधरी साहब ने उनको डिवोर्स कर दिया और उनको ओन करने से इनकार कर दिया। ये जो सिविलियन स्पेस है, ये किसने कॉम्प्रोमाइज़ की, किसने गिव अप की, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। और आज की जो सियासी हालात व वाक़यात हैं, जो मौजूदा प्रिवेलिंग सिचुएशन है, उसमें इसकी बड़ी रेलेवेंस है। 8 फरवरी 2024 को मियां नवाज शरीफ के पास एक बड़ी चॉइस थी कि वो अपना सियासी किरदार अदा करते, जो कि उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत लेना मुनासिब समझा, और मेजॉरिटी की जो चॉइस थी, जो मैंडेट था, उसके बरक्स जो है वो इलेक्शन कमीशन और उस वक्त फायज़ ईसा और ताकतवर हलकों के साथ मिल के एक जो फसाड हुकूमत है वो लेनी ज़रूरी समझी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम का आगाज़ हुआ जो अब तक जारी है, जिससे मईशत भी
वो जो है नीचे गई है, जिससे दहशतगर्दी बढ़ी है, जिसमें आज़ाद अदलिया पे असॉल्ट हो गया। आपका मीडिया जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया दोनों उसकी जद में आ गए, और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो स्टेगनेंसी की उसकी अप्रोच में है, और वो बाहर नहीं निकल पा रहे इन स्पाइट ऑफ के 1.5 साल से जो पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं, यानी रियासती जबर की और रेन ऑफ टेरर, अपने लोगों के ऊपर गोलियां भी चल गई, शहादतें भी हो गई, ज़ख्मी भी हो गए लोगों को। आप इसीलिए जब क्योंकि लोगों का एतमाद हासिल नहीं है इस हुकूमत को, इसलिए आप देखते हैं कि एक कॉर्नर मीटिंग जो है वो उसकी इजाज़त नहीं होती, जलसा तो दरकिनार। तो ये लर्ज जाती है ये जो हुकूमत है, क्योंकि इनको अवामी अब मेरे सवाल पे आ जाए। बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया फैसल भाई। अब आ जाए जरा डील वाली बात पे, एग्रीमेंट वाली बात पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जी मैं अर्ज़ करूँ, देखिए जो डील वाली बात है, मैं सब से बसद एहतराम इख्तिलाफ इसलिए करूँगा। देखिए इमरान खान साहब के पास डील का ऑप्शन हमेशा से मौजूद था। अभी का अली अमीन साहब का जो इंटरव्यू आया है नदीम मलिक साहब के साथ, उसमें भी जो तजवीज़ उन्होंने दी बनीगाला में जाने की, वो रजामंदी के बाद दी गई। यानी जो ताकतवर हलकों से मुलाकात हो रही थी, उनसे रजामंदी के बाद ये तजवीज़ दी गई, और उस तजवीज़ पे अमल हो जाता तो आज इमरान खान साहब बनीगाला। आप उन मुज़ाकरात में शामिल थे, बनीगाला वाली मुज़ाकरात में फैसल भाई? ये आपको इल्म नहीं है इस बारे में डायरेक्टली? जिस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों में शामिल नहीं होते और इल्म आपको होता है, अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में मैं शामिल हुए बगैर भी इल्म नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इशू ये है जी, इशू सिर्फ ये है कि इमरान खान ने बनीगाला जाने से बिल्कुल इनकार किया, और मुझे उन्होंने बताया कि मैं बनीगाला बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना ही मैं अपने केसेस की कोई इनसे कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के में मेरे केसेस का या मेरी सज़ा का जो है कोई अमल दखल है। और सज़ा के बाद अलकादर में सज़ा के बाद अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में मेरे मुकदमात या मेरी सज़ा जो है उसका तो लेन देन नहीं है, तो मुज़ाकरात को मेरे सज़ा होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, ना फ़र्क पड़ेगा। तो इशू ये है कि डील और डील की ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब के पास शुरू दिन से मौजूद है, आज भी मौजूद है। अगर आज भी वो एग्री करेंगे, सुबह वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाएगा और उनको जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को बाहर से बुला के कबूतर उड़वाए गए, ये हुकूमत को पता नहीं, ये हुकूमत को नहीं पता इस बारे में, ये जो डील है, ये जो बनीगाला वगैरह वाली होती है, हुकूमत इसमें शामिल नहीं होती, इनको पता ही नहीं होता। देखिए हुकूमत जो है वो उसकी वजह है ना कामरान साहब, अगर हुकूमत के पास अपना मैंडेट हो, अपनी कोई वर्थ हो, तो फिर तो पता होता है। जिस तरह से देखें ना इमरान खान साहब को अगर 2018 में सारा एक फॉल्स पैरेलल तो ड्रा किया जाता ठीक है, लेकिन व्हाई ही वाज बीइंग, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में जिंदगी गुजार देगा, एग्रीमेंट नहीं करेगा किसी के साथ, ये आप कह रहे हैं सर? देखिए वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और देखिए इमरान खान साहब को जेल में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके खिलाफ कोई भी केस ऐसा नहीं, वो नवाज शरीफ और जरदारी की तरह प्लेटलेट्स या अपने डील करके तो नहीं बाहर जाएंगे। मियाँ साहब की तो एक तारीख है, पहले मुशर्रफ साहब के साथ उन्होंने डील की बिल क्लिंटन के कहने के ऊपर, वो वहाँ पे गए, उसके बाद ठीक है आप कह रहे हैं इमरान खान विल बी डिफरेंट, डील करके आए, बिल्कुल ठीक है, विल बी डिफरेंट। अच्छा इमरान खान ने कभी डील नहीं करनी है, और इमरान खान ने हमेशा अपनी, देखें इमरान खान को एज क्या है, जो एक सियासी तज्जिया है ना सर, वो एज ये है कि इमरान खान के साथ अवाम है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, जो है ये कम नहीं हो पा रही, आपका पॉइंट आ गया सर, ये हो नहीं पा रही तमाम तर पावर इस्तेमाल करने के बावजूद। बिल्कुल ठीक है तारिक भाई, क्या पॉलिसीज पे नजर बिल्कुल ठीक है तारिक, बात हुई है आगे फैसल भाई आपका पॉइंट है। तारिक भाई क्या आपके इल्म में है जो केपी के वज़ीर आला भी कहते फिरे ऐलान के जी वो 90% हो चुका था, उनको बनीगाला शिफ्ट करने का हो, तो इमरान खान ही नहीं माने, आप क्योंकि हुकूमत है, आपके इल्म में है कि इस तरह की बातचीत चल रही थी, इमरान खान नहीं माने, अगर इमरान खान नहीं माने फिर तो वो शायद आप लोगों की तरह डील भी नहीं करेंगे, फिर फैसल चौधरी की बात में वजन हो जाएगा शामिल। देखिए गुजारिश ये है कामरान भाई कि 3 बातें जो हैं वो फैसल भाई ने की हैं, और एक जो आपने सवाल पूछा है, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दें जैसे आपने फैसल साहब को दिया है, मैं आपको तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। देखिए जो केपी के वज़ीर आला ने बात की है, ख्वाहिश इनकी ज़रूर है, लेकिन ये ऐसी ख्वाहिश है कि जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, एस्टेब्लिशमेंट से करीब होना, उनसे बातचीत करना, कोई डील क्राफ्ट करना, ये इसके पीछे लगे हुए हैं। फैसल साहब तो कह रहे हैं ना कि नहीं एज हासिल है इमरान खान साहब को और फलां, और ये कभी भी नहीं करेंगे। वो तो ललचाई हुई नज़रों से उस मुल्क की तरफ देख रहे हैं कि जिसकी ग़ुलामी से उन्होंने कौम को निजात दिलानी है, यानी वो मुल्क पहले इमरान खान को आज़ादी दिलाए, फिर इमरान खान आज़ाद हो के
उस मुल्क की ग़ुलामी से कौम को निजात दिलाएंगे। खौफ खुदा करें, ये पाकिस्तान की आवाम जीते जाते समझदार कौम है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप आज उसी कौम की सारी पार्टी, आज उसने हलफ ले लिया सदर ने, अभी वो हलफ लेगा, हलफ लेने के बाद पहला ऑर्डर वो इमरान खान का करेगा, अभी वो ट्वीट करेगा। मतलब हम बेवकूफ़ हैं, हमें नहीं पता कि आप किस तरह फ्रस्ट्रेटेड हैं और कितने आप जो हैं उस स्पीच के पीछे लगे हुए हैं कि वो आपकी सपोर्ट करें। दूसरी बात, जब फैसल बात कर रहे थे हुकूमत की कि इस हुकूमत के पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, ये मिनॉरिटी है, 2-3 और बातें, मुझे लगा ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2018 से लेके जब तक इमरान खान गवर्नमेंट में रहे ये तमाम अल्फाज 100% उनकी गवर्नमेंट के हवाले से हर टीवी चैनल पे बोले जाते रहे, हकीकत में मबनी थे और ये बातें वहाँ होती रहीं। मैंडेट चोरी की भी बातें हुई, सारी हुई। ये बात मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारे इल्ज़ामात उससे पिछले इलेक्शन पे चले जाएं। जरदारी साहब ने कह दिया ये तो आरओ का इलेक्शन आपको एक चीज़ बताऊं मैं, देखते रहे हैं पाकिस्तान की सियासत। तारिक भाई, हम बचपन में ना, आपके बचपन में भी आपके वालदैन, मेरे वालदैन भी हमें बताया करते थे, मिसाल क्या दिया करते थे कि अगर जैसे मेरे मार्क्स कम आए ना, कि वो देखो तुम्हारे कज़न के मार्क्स ज़्यादा है या उस फलां तुम्हारे दोस्त के मार्क्स ज़्यादा है, तो तुमने आइंदा से ज़्यादा मार्क्स लेने। अच्छा, सियासतदानों का उल्टा हिसाब है पाकिस्तान में। मतलब आप मिसाल भी उल्टी दे रहे हैं कि अगर 2018 में इमरान खान की जितनी गलतियां थी और जो जिसमें हमने बहुत क्रिटिसिज्म किया, आप वो मिसाल दे के अपने आज की बेमिसाल दौर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 2 wrongs can't make 1 right ना। मैं ये नहीं कह रहा सर, यही कह रहे हैं। आपने दोबारा मुझे इंटरप्ट करके मेरा आर्गुमेंट पूरा नहीं होने दिया ना। कर ले। आपने दोबारा मुझे इंटरप्ट करके मेरा आर्गुमेंट पूरा नहीं होने दिया। मैं 2.5 मिनट सुना आपको जी। मैं उनके दौर की मिसाल देने के बाद ये मिसाल दे रहा था कि मैंने जरदारी साहब का भी बताया कि उन्होंने एक इलेक्शन को आरोज़दा कहा था। मैं ये कह रहा था कि ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के हर इलेक्शन पे लगते रहे हैं, गवर्नमेंट्स को ये बातें फेस करनी पड़ती रही हैं। पाकिस्तान में होता रहा है कि आपको ये इल्ज़ामात, इलेक्शन में धांधली हो गई, वो 35 पेंचर लग गए जनाब, वोट चोरी हो गया, फलां हो गया। बात यह है कि कहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत है। गलत वो ये है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि हम उनसे अभी बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, आए बैठे ये बातें आप मुज़ाकरात की टेबल पे करें। आपने 2-3 बड़ी बातें की। एक आपने कहा जी कमीशन बनाए, फिर आपने कहा जी कि हमारे हज़ारों, आज वो लाखों की तादाद में हो गए हैं जनाब। तारिक भाई, मुझे सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ा, बताओ बात क्या है। आपसे बात मैंने जब आपके मुज़ाकरात शुरू हुए थे ना, मैंने कहा था इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। यू डोंट हैव दैट पावर कि इमरान खान आपसे मुज़ाकरात करे। इसमें तो कोई दो, या तो कोई अंधे को भी नजर आ रहा है यार। अभी चले न्याजी साहब तो न्यूट्रल है, उनसे पूछ लेते हैं, वो ना किसी पार्टी के ना मियां जावेद लतीफ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने डेडलाइन से पहले ही वो मामला तोड़ दिया। वो आपसे बात किसी अड्डे बने, डेडलाइन ये तो टाइम वेस्ट किया है, बन जाता, लेकिन आप चले। न्याजी साहब क्विकली मुझे बताइएगा कि कितने बाइख्तियार हैं ये मुज़ाकरात ये करने के? गवर्नमेंट इस काबिल थी कि इमरान खान या कोई इनसे मुज़ाकरात करे? योर टेक सर, इतनी पावर थी इनके पास? मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात कर रही थी गवर्नमेंट या इमरान खान कर रहे थे, तो इनको ज़ाहिर है कि दोनों को एक टास्क दिया गया था। और इससे पहले जैसे कई दफ़ा हम देख चुके हैं कि मतलब यह है कि इनको दोनों को एक गो हेड मिला हुआ था कि आप मामला तय कर लें और हम उसको वेट कर देंगे, और शायद उसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो रहनुमा असूल है, वो भी तय कर लिए। और न्याय साहब, मुझे 2-3 बातें जल्दी कर लें। मुझे 2-3 बातें पहली बात तो यह है कि जी फैसल साहब या तारिक साहब ने जो भी कहा है, तो कम से कम मैं तो दोनों की मिसालें दे सकता हूँ ना। ये मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हम अपनी उस पैराए में मिसालें देते हैं जिससे हमारा दफ्तर उस अमल से बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, ये 25 जुलाई का जो इलेक्शन है 2018 का, मैं तो इसको कुछ ही समझता, मैं तो ये समझता हूँ कि ये तसलसल था 2014 के अंदर, जो जिस तरीके से सियासत को आड़े हाथों लेने के लिए सियासत नहीं रियासत बचाओ के नाम पे खिलवाड़ हुए असूल के साथ, ये पिछले उस 10 साल 11 साल का तसलसल है कि वो जो आके आज जहाँ पे खड़े हैं। फिर इमरान खान साहब का फेमस डायलॉग जो मेरे ख्याल है फैसल साहब तक नहीं पहुँचा होगा कि मैं जब एक बिल पास कराना होता है तो मुझे ISI की DGIC से जो है राब्ता कायम करना पड़ता है, DGI से राब्ता कायम करना पड़ता है, मुझे एक बिल पास कराना पड़ता है। जो पब्लिक में उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट दिए। दूसरे इसके बाद मेरा ये ख्याल ये है कि जो जहाँ ये आके खड़े हैं, यहाँ पे इमरान खान साहब के अलावा चारा नहीं है। और इमरान खान साहब जो मुफाहमत कर रहे हैं, ये गलत फहमी है हमारी। अगर पार्टी के अंदर वो अंदर के दिल से समझते हैं तो उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि
जो इमरान खान जो है, ये तो सही है कि उनके अंदर जजमेंटल एरर है। वो ये समझते हैं कि शायद मैं थोड़ा प्रेशर डालूंगा, थोड़ी एस्टेब्लिशमेंट को बेट दूंगा, पैसा होने लगा। पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज़ परमानेंट आइडियोलॉजी की बेस पे नहीं होती। आज की नो डील कल की डील भी हो सकती है, और हो सकता है इमरान खान तारीख ही बदल दें, कोई डील ना लेकर नेल्सन मंडेला बन जाए। टाइम इज़ द बेस्ट जज। कल तक इजाज़त।